नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। दोस्तों, कुछ भी आप काम करें, कुछ भी आप प्रोजेक्ट लें, कहीं ना कोई उसमें कमी निकाल दी जाती है या कमी रह जाती है। मैं बहुत सारे अपने एडवोकेट बंधुओं का इंटरव्यू करता हूँ, उनसे कुछ नॉलेज लेता हूँ ताकि वो नॉलेज को आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। उसमें एक शिकायत बहुत दिन से आ रही थी कि मैं जो सीनियर एडवोकेट्स हैं केवल उनसे बात करता हूं और जो जूनियर जो हमारे छोटे भाई बहन हैं मैं उनको अवॉइड कर रहा हूं। तो मुझे भी लगा कि शायद ऐसा हो रहा है। और अब क्योंकि दिल्ली बार एसोसिएशंस के जो चुनाव है उसका बिगुल बज गया है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 7 फरवरी 2025 के लिए चुनाव की तारीख मुकर्रर कर दी है। एक हर्डल जो लेडीज़ की रिजर्वेशन की थी बार के इलेक्शन में वो भी क्लियर कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब ये चुनावी बिगुल में चुनावी रण शुरू हो गया और इसमें लोग अपनी बात कहेंगे। जो कैंडिडेट्स खड़े हैं वो अपनी बात को आप तक पहुंचाना चाहते हैं और मैंने आज शुरुआत की है यंग लॉयर से बात करने की। आज मेरे साथ इसी कड़ी में जो राउज एवेन्यू हमारा नया कोर्ट बना है और नई वहाँ पहली बार बार बन रही है, उसमें इलेक्शन में अपना भाग्य आजमा रहे हैं एडवोकेट नीतीश कुमार मिश्रा जी। बेसिकली इज़ फ्रॉम मैनपुरी एंड इनके फादर साहब भी एडवोकेट थे, लेकिन इनके जब ये बहुत छोटे थे लगभग 5-6 साल के तो उनका देहांत हो गया, लेकिन उन्होंने उस परंपरा को आगे बढ़ाया और ये भी एडवोकेट बने। और ना केवल एडवोकेट बने बल्कि अब एडवोकेट के रिप्रेजेंटेटिव बनना भी चाहते हैं। ये मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव का चुनाव लड़ रहे हैं राउज एवेन्यू से। मैं आज इनसे आपकी बात कराऊंगा, मुलाकात कराऊंगा और इनसे पूछूंगा कि क्यों ये चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। नीतीश, आपका बहुत बहुत वेलकम है इस वकीलों के इस चैनल में। तो आपका एनरोलमेंट कब का है? सर, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और वाईएमए के सभी परिवार सदस्यों को नमस्कार। मेरा एनरोलमेंट 2018 का है। ओके। तो ये जो चुनाव लड़ने का या चुनाव में कंटेस्ट करने का ये जो ख्याल है ये कैसे आया आपको? सर, चुनाव में लड़ने का ऐसा कोई बहुत मन नहीं था, लेकिन धीमे धीमे जब हमने आप जैसे बड़े लोगों के साथ और लोगों के साथ जुड़े तो ये समझ में आया कि रिप्रेजेंटेशन का एक अपना बहुत अहम भूमिका होती है। और हमारे राउज एवेन्यू बार एसोसिएशन में जो है वो मैक्सिमम या 50% कह सकते हैं, मैक्सिमम तो नहीं, 50% जो एडवोकेट्स हैं दे बिलोंग्स टू अस। वो 2018, 19, 20, 21, 22 तक के एनरोल्ड हैं। तो मुझे लगा कि यूथ का रिप्रेजेंटेशन यूथ के थ्रू ही होना चाहिए, तो इसलिए फिर मैंने उसको चुना। नहीं, ऐसी क्या समस्याएं आपने राउज एवेन्यू में देखी जो और किसी बार में आपने चुनाव न लड़ने का निश्चय किया और केवल तय किया कि मैं राउज एवेन्यू से ही लड़ूंगा? ऐसा राउज एवेन्यू में आपको क्या लगा कि वहां आप होंगे तो कुछ शायद कर पाएंगे? जी, वहाँ मुझे बहुत सारी चीज़ें लगीं। शुरू से करते हैं तो राउज एवेन्यू में एक बड़ी समस्या है कि सिटिंग वहाँ की बड़ी समस्या है, लेकिन वो देर सवेर सुधरेगी। उसमें और कुछ समस्याएं हैं, जैसे स्टेशनरी से जुड़ी समस्याएं। आप देखेंगे कि फ़ोटोकॉपी नहीं है, बेड नहीं है, जितने फॉर्म्स आते हैं वकालतनामा या और सारे फॉर्म्स हैं वो अवेलेबल नहीं हैं। ये एक बड़ी समस्या है। ओथ कमिश्नर नोटरी भी उस तरीके से नहीं है जैसे होने चाहिए। अच्छा, फिर आगे चलें तो रिफ़्रेशमेंट में कोई चाय नहीं मिलती वहाँ, मिलती भी है तो एक सीसीडी की चाय, कंपैरेटिवली हम जैसे यंग एडवोकेट्स के लिए मुश्किल है उस उतनी महंगी चाय ले पाना है वो सब। उसके और आगे चलें, फिर एक कैंटीन, एक इंसान आएगा तो कुछ कभी रिफ़्रेशमेंट हो, कुछ खाने के लिए कुछ होना चाहिए, एक समस्या उस तरीके की है। बाकी देखें तो राउज़ एवेन्यू की जो बिल्डिंग है वो थोड़ी-सी आइसोलेटेड है। वो बिल्डिंग ऐसा नहीं है कि मेन रोड पर है। मेट्रो से डिस्टेंस एक सिग्निफिकेंट है दोनों तरफ से, अगर आप देखें, चाहे आप आईटीओ से देखें या नई दिल्ली से देखें। तो वहाँ पे एक कुछ डेस्टिनेशन या कुछ ऐसा हो कि इंसान मेट्रो तक आ जा सके। कई बार क्या होता है कि हम वहाँ जाते हैं, फिर ऑटो का वेट कर रहे हैं या किसी और व्हीकल का वेट करते हैं। तो इस तरीके की काफ़ी समस्याएँ हैं, लिस्ट बहुत लंबी है, इतने कम समय में बता पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और ये सारे यूज़ केस हैं, समय के साथ-साथ ये आगे आते रहेंगे और हम उसको उस तरीके से आज़माते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे। तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हें चुन लिया गया और तुम इस कंटेस्ट में सक्सेस हो गए तो इस इन मुद्दों पे तुम काम करोगे अच्छे से? जी, एज़ एन ऑफिस बियरर तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी मोरल ड्यूटी है। और ये जिस बात को मैंने शुरू किया था कि यूथ के साथ अगर आप खड़े हो, ये सारी समस्याएं हैं सबके लिए, लेकिन हम लोगों के लिए थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं निश्चय इसके लिए पूरे भरसक प्रयास करूंगा और ईश्वर की कृपा रही तो मैं इसमें सफल भी होऊंगा। बीइंग ए यंग लॉयर, क्या प्रॉब्लम्स आप महसूस करते हैं, फेस करते हैं, जो आपको लगता है कि हमें नहीं करनी चाहिए, ये प्रॉब्लम्स हमारे सामने नहीं आनी चाहिए? ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस करते हैं? मैनपुरी से आप आए हैं और यहाँ दिल्ली में आपने अपना बसेरा किया, तो कुछ प्रॉब्लम्स को आप फेस करते हैं, ऐसी बताना चाहेंगे? हाँ, समस्याएं तो देखिए जी अनगिनत हैं अगर समस्याओं को नज़रिए से देखा जाए, लेकिन कुछ मूलभूत समस्याएं हैं
जो अगर राउज एवेन्यू के कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं तो उसमें करें कि इंटरनेट की एक वहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ पे लाइब्रेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है वकालत में अगर लाइब्रेरी का ना होना। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जो भी कोर्ट ऑन रिकॉर्ड हैं उनके जो अपेक्स आते हैं वो वहाँ होना, बैरेक्स होना, उस तरीके की समस्याएं हैं। दूसरा सीनियरशिप की भी थोड़ी सी समस्या है कि जो सीनियर एडवोकेट हैं उनसे मिलना, क्योंकि प्रैक्टिस वहाँ लोग करने जाते हैं पर सिटिंग नहीं है तो वहाँ उस तरीके के उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, और इस तरीके की काफ़ी समस्याएं वहाँ अमूमन देखी जाती हैं। नहीं, वो तो एक वहाँ की प्रॉब्लम होगी। मैं बीइंग ए यंग लॉयर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसी कौन सी समस्या आप महसूस करते हैं जो जिसका सुधार होना चाहिए, सीनियर्स को सोचना चाहिए जिस बारे में। आप इंडिपेंडेंट कर रहे हैं या किसी के साथ कर रहे हैं? अभी फिलहाल तो मैं इंडिपेंडेंट कर रहा हूँ। एक तो सीनियर्स के लिए मुझे ऐसा लगेगा, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा उनसे, एक बड़ी समस्या तो जूनियर एडवोकेट्स हम जैसों के लिए स्टाइपेंड एक बड़ी बड़ी मुझे लगता है भारी समस्या है। बिकॉज ट्रैवलिंग और बहुत चीज़ें होती हैं, एक स्टाइपेंड होना चाहिए, और थोड़ा सा एक माहौल इस तरीके का, एक हार्मोनी कम्युनल डेवलप हो। कुछ सीनियर्स ऐसे हैं कि बिल्कुल रिस्पेक्टफुल हैं, बहुत रिगार्डफुल हैं। कुछ जगह हमको ये लगता है कि शायद हमको अगर कुछ बेहतर माहौल मिलता तो हम अच्छे उस तरीके से वकील बन पाते। ईश्वर का आशीर्वाद है कि मुझे अच्छे सीनियर्स मिले और मैं आज जहाँ तक भी पहुँच पाया हूँ या प्रयास कर रहा हूँ। तो स्टाइपेंड एक बड़ा इशू है, मुझे ऐसा लगता है कि इसका कुछ होना चाहिए। तो आप क्रिमिनल केसेस कर रहे हैं या सिविल केसेस कर रहे हैं या लेबर के, राउज एवेन्यू में लेबर कोर्ट्स भी हैं? राउज एवेन्यू में लेबर कोर्ट्स हैं, एक आधे केस हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। मोर प्रिसाइजली मेरी जो प्रैक्टिस है वो क्रिमिनल की है, और सिविल के भी कुछ केसेस कर रहा हूँ। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मेरे पास क्रिमिनल केसेस की जो है वो लिस्ट ज़्यादा बड़ी है। इंटरेस्ट क्रिमिनल केसेस में है? जी, इंटरेस्ट का तो सर ऐसा है कि हम जैसे यूथ के लिए ना इंटरेस्ट बनता है केस के हिसाब से, और वो केसेस जिस तरीके से आते जाते हैं उनकी रिसर्च उस तरीके से करते रहते हैं, तैयारी करते हैं, फिर धीमे धीमे आपकी ना उस तरफ एक रुझान बन जाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो वो मेरा हाँ थोड़ा क्रिमिनल साइड ज़्यादा रहता है। तो इसमें जो आपके जो साथी हैं यंग लॉयर्स, कितने लोग इसमें कंटेस्ट कर रहे हैं आपकी पोस्ट पे, मेंबर एग्जीक्यूटिव, कुछ आइडिया है? हाँ, बिल्कुल आइडिया है सर, और मुझे लगता है कि हर कैंडिडेट को अपनी पोस्ट के सभी लोगों का आइडिया होना चाहिए। मुझे लगता है कि राउज एवेन्यू में आप इस तरीके से तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पोस्टर बैनर उस तरीके का कुछ है नहीं, कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लोग नहीं रहते हैं। तो जो व्हाट्सएप के थ्रू सर्कुलेट हो रहे हैं उस तरीके से हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 20 से 22 नाम होने चाहिए, 23 भी हो सकते हैं जो मेंबर एग्जीक्यूटिव में। पोस्ट पे? 3 पोस्ट पे सर। 3 है वहाँ पर मेंबर मेंबर एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव 3 पोस्ट। लेकिन अभी तो लेडीज की भी रिजर्व हो जाएगी ना? नहीं सर, वो ऑलरेडी रिजर्व है, 2 लेडी मेंबर वहाँ ऑलरेडी रिजर्व अब है। तो 30% प्लस एक पोस्ट हो गई है। हाँ 30, हाँ कल जो आया है, अब उसके लिए वो थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है, तो मैं उस चीज़ में इसलिए भी नहीं बोलना चाहता हूँ कि कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन आती है अगर कि क्या रहेगा या किस तरीके से रहेगा। तो अगर होगा तो आज का स्ट्रक्चर ये है कि एक पोस्ट शायद हो सकती है। ओके, तो इसमें जो मेन चीज़ है, आप यंग लॉयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, उनके स्टाइपेंड का भी आपने जिक्र छेड़ा, और वहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं जो आपने बताई, वाकई वो प्रॉब्लम है, हम भी जाते हैं, फेस करते हैं, वाकई में वो प्रॉब्लम है और आपने उनको बारीकी से देखा है। तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि अगर आप कॉन्टेस्ट में सक्सेस हो गए, जैसे मैंने पहले कहा, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होगी? किन चीज़ों को आप सबसे पहले पॉइंट वाइज अगर मैं कहूँ तो किस पॉइंट से लें? मैं बताता हूँ सर, अगर मैं एक ऑफिस बीयर वहाँ बनता हूँ एज एन मेंबर एग्जीक्यूटिव, मेरी जो क्रोनोलॉजी है वो उसी तरीके से रहेगी। फोटोकॉपी के लिए आईटीओ तक जाना मुझे कहीं तक वाजिब नहीं लगता। अगर कभी गलती इंसान से हो जाती है, बैंड भूल गया, तो बैंड के लिए कहीं बैंड का तो फिर ऑप्शन ही नहीं है, फिर हम अपने किसी साथी से बैंड मांगते हैं या कुछ और करते हैं। और एक जो छोटी-छोटी पेटी प्रॉब्लम्स हैं सर, जिनको शायद कोर्ट को एस्टेब्लिश करते वक्त ही सोचना चाहिए था। शुरुआत में ही करना चाहिए था। मैं किसी को ऐसे अक्यूज नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो इतनी मैंडेटरी चीज, बहुत बेसिक है। अब आप वकालतनामा भूल गए अगर, तो उसके लिए आप 30,000 या पटियाला या किसी और कोर्ट तो नहीं जाएंगे, और ये बहुत स्वाभाविक सी प्रक्रिया, कोई भी भूल सकता है। अगर आपको केस इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट भूल गए, फोटोकॉपी हो गई, पेंड हो गया, पेन हो गया, स्टेशनरी का कुछ है ही नहीं, तो वो मुझे लगता है कि बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है, और वो मेरी प्रायोरिटी रहेगी, और प्रायोरिटी इज़ ऑलवेज फर्स्ट। ओके, तो ये आपने जो मिशन लिया है, कितने आप मतलब आशान्वित हैं कि यंग लॉयर्स का आपको साथ मिलेगा, आपको ही वो सिलेक्ट करें, इसमें कितना % आपको लगता है, या सीनियर्स का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त है? जी, सीनियर्स का मुझे बिल्कुल आशीर्वाद प्राप्त है, और सीनियर्स का है। और जहाँ तक बात यंग लॉयर्स की करें, आपका पहला सवाल पहले था,
तो यंग लॉयर्स में मुझे ये लगता है कि वो शायद हमसे इतना फेमिलियर और बहुत सहज महसूस करेंगे बात करने के लिए। कंपैरेटिवली एक पर्सन हु इज हैविंग 25 ईयर स्टैंडिंग, वो मुश्किल होता है उनसे उतना बात करना। मेरे लिए भी होता है, मैं बिल्कुल आपको फ्रैंक बताऊं। लेकिन एक ऐसा कोई ऐसा जो 2020 का एनरोल्ड होगा, एक 2008 के वाले 18 वाले से ऐसे कह सकता है हाँ नितेश, या मतलब एक आप बोल सकते हैं फ्रेंडली हो जाएगा, क्योंकि एज ग्रुप भी सेम है, तो प्रॉब्लम भी एक दूसरे के हम एक्नॉलेज कर सकते हैं। और सर मैं एक चीज़ कहूँगा, मैं पूरी कन्वेंसिंग में मेरा खुद का फ़ोन नंबर है, मैं हर व्यक्ति से खुद बात करता हूँ, जिसकी जितना जो भी कर पा रहा हूँ मैं खुद कर पा रहा हूँ। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा पीआर टीम लगा रखी है लोगों ने। चलिए, कन्वेंसिंग की बात आपने शुरू की। आपने पहले इलेक्शन देखा होगा, यहाँ बार्स का होता है, कोई इलेक्शन आपके सामने भी होंगे, 19 में हुए, शायद 22 में भी हुए। तो एक ट्रेंड है, लोग पैसा नाप शनाप खर्च करते हैं, पोस्टरबाजी करते हैं, होर्डिंग्स लगाते हैं। तो आप इतना पैसा वैसा लगाने के मूड में हैं, या एक फेयर एंड मतलब जेंटलमैन की तरीके से इलेक्शन लड़ना है? सर दिस इज अ ग्रेस ऑफ राउज एवेन्यू कोर्ट एंड आई विल अप्रिशिएट ऑन दिस नोट। राउज एवेन्यू में कोई पोस्टर बैनर की कोई प्रक्रिया नहीं है। एक तरीका तो यह है कि उससे कोर्ट साफ रहेगा, दूसरा ये है पैसा भी बचेगा, कागज की वेस्टेज नहीं होगी। सो आई एम 100% ऑन दिस सपोर्ट कि मैं कोई पोस्टरबाजी बैनरबाजी बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा। दूसरी बात, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक 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 डिग्निटी मेंटेन रहती है। आपके नाम के ऊपर लोग चल रहे हैं, आपके फेस के ऊपर लोग चल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है। तो इस तरीके की प्रैक्टिस तो हम नहीं करेंगे। हाँ, कन्वेंसिंग की बात आती है तो मेरी जो कन्वेंसिंग को लेके जो मेरा विचार है वो ये है कि मैन टू मैन मिलिए, 1 to 1 मिलिए, 5 मिनट मिलिए, 10 मिनट मिलिए, जितना आपको जैसे भी मिले। तो उसमें आप व्हाट अबाउट द पार्टीज, विस्की पार्टीज, चिकन पार्टीज, डिनर्स, ठीक है। आउटिंग्स, व्हाट अबाउट दैट? सर विस्की पार्टी के लिए तो जितना मैं समझता हूँ विस्की को, हालांकि मेरी उम्र उस चीज़ को कहने के लिए थोड़ा सा अलग है, विस्की करी ही चीज़ें भूलने के लिए जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि कन्वेंसिंग में विस्की का कोई रोल होगा। ऐसा लगा नहीं, यहाँ जैसे दरिया बहते हैं बड़ी बार्स में। सर दरिया तो बहते हैं, मैं देख रहा हूँ बड़ी वार्स में, लेकिन एक चीज़ जो करी ही आपको अनस्टेबल करने के लिए गई है, तो उसमें आप अपना वोट मांगेंगे, उनको सुबह याद रहेगा? मुझे मुश्किल तो लगता है। बिना पार्टी शार्टी किए, बिना डिनर लंच कराए, बिना किसी को विस्की पिलाए, तो आप समझते हैं लोग आपको वोट देंगे? यूथ, मुझे लगता है कि यूथ मेरे साथ रहेगा और चाय पी सकते हैं, गजक खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं, रेवड़ी खा सकते हैं, खाना खा सकते हैं। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप नॉन वेज और विस्की ही खाएं या उस तरीके की पार्टी करें। पार्टी कैन बी ऑफ एनी सॉर्ट। आप चाय पी के पार्टी कर सकते हैं, आप आपस में। वोटर्स बहुत होशियार हैं। एक तरफ तो आप चाय पार्टी कर रहे हैं, सैंडविच खिला रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो बहुत बढ़िया स्कॉच पिला रहा है और बहुत बढ़िया उसके साथ डिशेस ला रहा है, तो लोग वहाँ भाग जाएंगे, उनकी बात ज्यादा सुनेंगे। ऐसा लगता है आपको? सर फिर तो ऐसा हुआ, आज कोई स्कॉच पिलाएगा, कल कोई डबल मोल्ट पिला देगा, तो उनके साथ भी नहीं रहेगा। ये दिस इज एंडलेस प्रोसेस। मुझे लगता नहीं है कि इससे हो सकता है होने वालों के लिए। कॉन्फिडेंट कि आप अपनी बातों से कन्विंस करेंगे, ना कि किसी लालच से? बिल्कुल सर, कन्विंसिंग वर्ड में ही कन्विंस करना है आपको। आपको लालच, मतलब पैसों से चुनाव शायद लड़े जाते होंगे, बट मुझे लगता है कि पैसे से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप आज पैसों से कन्विंस कर लेंगे, इट इज़ अ एंडलेस प्रोसेस। आप ये थोड़ी आज चुनाव लड़ेंगे कल चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज मैं किसी को दारू पिला के कन्विंस कर लूँ और मेंबर एग्जीक्यूटिव जीत भी जाऊँ, आप जैसे बड़े लोगों का आशीर्वाद रहा, कल को किसी आपने कोई मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी, तो वो तो इंसान के कैरेक्टर से होगा। वो दारू से या नॉनवेज से या किसी भी तरीके के प्रलोभन से, डायरी या कुछ भी आप कह सकते हो, वो डायरी फिर भी एक यूज केस है, आप उसको दे सकते हो। पेन इज अ यूज केस, आप वॉच दे सकते हो, दीज आर द यूज केस, वो आदमी इस्तेमाल करेगा। बट ये पैसा बर्बाद करना और वो सब करना मुझे शायद नहीं लगता। और बाकी मैंडेट की बात है, अगर मेरी बात से लोग सहमत होंगे तो मुझे वोट करेंगे, मेरी बात से लोग सहमत नहीं होंगे तो मुझे वोट नहीं करेंगे। तो ये तो सर चलता रहेगा। चलिए, बहुत बढ़िया आपने कहा कि आप जो है फेयर एंड जिसे कहना चाहिए एक जेंटल इलेक्शन लड़ेंगे। आप जो है नहीं इन चीज़ों को, इन जो अनएथिकल मीन्स है, इनको नहीं अपनाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। और एक बस सवाल मैं करके आपसे बात वो कर रहा हूँ, जब आप कोर्ट्स में जाते हैं, स्पेशली मजिस्ट्रेट कोर्ट्स में, क्या आपको लगता है कि मजिस्ट्रेट की तरफ से आपके साथ जो व्यवहार होता है या आपके और साथियों के साथ, उसमें और जो सीनियर्स के साथ वो व्यवहार करते हैं, उसमें कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन आती है, कोई महसूस हुई है? सर देखिए, मैं आपको बताऊं, सीनियर्स के साथ एक मैं आपको बताऊं कि एक बीइंग ए ऑफिस बियरर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, एनी गवर्नमेंट, होता क्या है कि जब आप एक एडवोकेट के साथ काम कर रहे हैं, वन साइड इज़ द प्रैक्टिशनर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कई बार होता क्या है कि जज साहब की जितनी एज होती है, वकील साहब की उतनी स्टैंडिंग होती है।
तो उनको शायद मुझे लगता है कि अगर वो एक्नॉलेज, तो फिर एक उस तरीके का माइंड बन जाता है कि हाँ अगर ये कह रहे हैं तो उसमें कुछ रीज़न होगा। बिकॉज अगर मैं देखूं तो इस स्टेज से जब हम लॉ करके जाते हैं 1-2 साल की तैयारी करने के बाद सीट पे बैठते हैं, और एक इंसान की जो प्रैक्टिस ही है वो 25-27-30 साल की और डेडिकेटेड प्रैक्टिस है किसी भी एक पर्टिकुलर एक्ट को लेके, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग कंपैरेटिवली डेवलप होती है हमारे कंपैरिजन में। तो हाँ उसमें थोड़ा बहुत होता है, कई बार हो जाता है, कई बार होता है कि हम शायद चीज़ को उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या हमारी समझ में भी फ़र्क हो सकता है। कभी नीतीश मिश्रा को लगा कि कोर्ट की तरफ से इंसल्टिंग वे में बात की गई हो मजिस्ट्रेट की तरफ से? पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो नथिंग आउट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे साथ इस तरीके का नहीं हुआ, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, या फिर ये कह लो कि मैं अपने केस उस तरीके से प्रिपेयर करके जाता हूँ जिसको आपके और साथी ने ऐसी कंप्लेंट हाँ हाँ वो की है। वो लोग कहते हैं कि फलाने जज साहब का रवैया उस तरीके का, लेकर नहीं ठीक है ऐसा। देखिए सर, मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड, इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग इन योर प्रिपरेशन एंड यू आर स्टैंडिंग विद द स्ट्रॉन्ग लेग्स, तो शायद मुझे लगता है कि आपको कोई भी एक्नॉलेज करेगा। अगर आप केवल लफाजी करेंगे, आप केवल सिर्फ और सिर्फ जाके बस जाए और एडजमेंट ले लेंगे या उस तरीके से कुछ करेंगे, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एवरीथिंग इज़ ऑन द रिकॉर्ड, तो वो चीज़ें दिखती हैं। तो अगर आप तैयारी करके जाएंगे तो मुझे लगता है कि शायद इस तरीके का बिहेवियर किसी के साथ कभी भी कहीं भी नहीं होगा, सब्जेक्ट टू अ कंडीशन कि आप प्रिपेयर होकर जाइएगा। बहुत बहुत बढ़िया। तो सुना दोस्तों, ये थे नीतीश कुमार मिश्रा, जो मेंबर एग्जीक्यूटिव राउज एवेन्यू बार में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, और इन्होंने बड़ी साफ गोई से, बहुत ही अपनी ईमानदारी से अपनी बातें आपके सामने रखी। ये कितना सच बोल रहे हैं, कितना साफ बोल रहे हैं, ये आप जज करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि यंग डायनेमिक लोग बार में आए, रिप्रेजेंटेशन उनका रहे, ताकि कुछ अच्छा पॉजिटिव हो सके, अच्छा सकारात्मक हो सके। और दोस्तों अब शिकायत मत करिएगा, मैंने शुरू कर दिया। जो भी यंग लॉयर, मेरे छोटे भाई बहन बच्चे, जो भी अपने विचार रखना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। दे कैन कॉन्टेक्ट मी एंड आई विल कम टू योर प्लेस। आई विल टेक योर इंटरव्यू तो नहीं कहूँगा, पर मैं तुमसे बातचीत करूँगा, और जो आपके विचार हैं वो कोशिश करूँगा कि लीगल फ्रेटर्निटी तक पहुँच जाए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू नीतीश, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, सेम ही है सर।